पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज उत्तरायण सूत्र का 22वां अध्ययन, जिसका नाम है रथ नेमी, रह नेमिजम नामम 22वां अध्ययनम। नवकार सूत्र से शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। उत्तरायण सूत्र का 22वां अध्ययन, जिसका नाम रथ नेमी अध्ययन है। अब पहली 5 गाथाओं में इस अध्ययन में किसका वर्णन होगा, कौन कौन है, कौन सी नगरी है, उसका वर्णन आता है। तो शास्त्रकार बता रहे हैं कि शौर्यपुर नाम की एक नगरी, और उस नगरी में समुद्र विजय जी आदि 10 यादव रहते हैं। समुद्र विजयी और उनके 9 भाई, अर्थात टोटल व्यक्ति हो गए 10, जिसमें सबसे बड़े हैं समुद्र विजय जी, जो नेमिनाथ भगवान के पिताजी है। तो समुद्र विजय जी सबसे बड़े, और सबसे छोटे हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी, तो गाथा में आता है कि वसुदेव जो है, उनकी 2 पत्नियां, 2 भार्या है। पहली का नाम रोहिणी और दूसरी का नाम देवकी। और रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम, अर्थात जो बलदेव पदवी वाले होते हैं। और दूसरी जो पत्नी है, दूसरी जो भार्या है देवकी, उनके पुत्र का नाम कृष्ण, जिसका यहाँ पर मूल पाठ में दिया है केशव। वासुदेव को केशव भी कहते हैं, और हम जानते हैं कि कृष्ण जो है वो वासुदेव है। 9 वासुदेव होते हैं एक का चक्र में, एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी में। तो यहाँ पर वसुदेव नाम के व्यक्ति, उनके 2 पत्नियां का वर्णन है यहाँ पर, रोहिणी और देवकी। रोहिणी जी के पुत्र का नाम राम, जो कि बलदेव है, और देवकी के पुत्र का नाम कृष्ण। अंतगढ़ में हम जानते हैं कि उनके पहले 6 पुत्र भी है, अनिकसेन आदि, फिर 7वें है कृष्ण, और 8वें है गज सुकुमाल। तो यहाँ पर प्रसंग कृष्ण महाराजा का है, इसलिए यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ है। अब आगे उसी शौर्यपुर नगरी में, जैसे अभी कहा कि सबसे बड़े भाई समुद्र विजय जी, समुद्र विजय जी के 4 पुत्र नेमिनाथ भगवान, रथ नेमी, दृढ़ नेमी आदि 4 उनके पुत्र है, जिसमें से सबसे बड़े हैं नेमिनाथ भगवान, जो कि हमारे 22वें तीर्थंकर है। और उनके छोटे भाई रथ नेमी, जिनके नाम से यह अध्ययन 22वां अध्ययन है, क्योंकि आगे प्रसंग आएगा उनसे संबंधित है। और वो कैसे उन्होंने दीक्षा ली, संयम से कुछ विचलित हुए, और फिर से वो संयम में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर कर मोक्ष को प्राप्त किया, इसलिए इस अध्ययन का नाम रथनेमी है। तो समुद्र विजय जी और उनकी पत्नी का नाम शिवा देवी, और इसी शिवा देवी के 4 पुत्र, इसमें नेमिनाथ जी सबसे बड़े, फिर रथनेमी, दृढ़ नेमी आदि 4 पुत्र हैं। आगे की गाथा में बताते हैं कि नेमिनाथ भगवान के कुछ लक्षण यहाँ पर बताए हुए हैं, जो हमारे 22वें तीर्थंकर है। वे 1008 लक्षणों से युक्त है। हम प्रतिगमन में भी भाव वंदना में बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान जो है, उनके शरीर के ऊपर 1008 शुभ लक्षण होते हैं। जैसे कोई चिन्ह होता है, गाय, स्वस्तिक, पर्वत, तलवार, स्वस्तिक आदि, जो फिर चंद्र, सूर्य, ऐसे 1008 शुभ लक्षणों से उनका शरीर युक्त होता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, वे उत्तम स्वर के लक्षणों से युक्त है, मतलब उनकी जो आवाज है, उनका जो कंठ है, वो सुस्वर नाम कर्म का उदय है उनको। तो दूसरी बात, दूसरा गुण ये हुआ। तीसरी बात, दमी सरे मतलब इंद्रियों का दमन करने वाले। ये विशेषण दीक्षा के बाद तो लागू होता ही है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में भी तीर्थंकर भगवंतों को और अन्य महापुरुषों को भी हम
ये विशेषण लगा सकते हैं, यहाँ पर शास्त्रकारों ने लगाया है दमीश्वर अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाले। मतलब गृहस्थ पर्याय में रहते हुए भी और अनेक संसार के कार्य करते हुए भी उनकी दृष्टि क्लियर है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो है ही, तीर्थंकर तो सम्यक ही होते हैं अंतिम भाव में, तो दृष्टि क्लियर है। और जो भी संसार के कार्य वे कर्मों के उदय के कारण से करते हैं, वे उन सभी कार्यों में लगभग अंतर मन से अंतर भाव से न्यारे रहते हैं, अलिप्त रहते हैं, वे लिप्त नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर विशेषण दिया है दमीश्वर अर्थात इंद्रियों के दमन करने वाले। आगे है उत्तम राज लक्षणों से युक्त है। तो जो राजा होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं और कुछ गुण गुण भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के लक्षण नेमिनाथ भगवान में और अन्य जो भी महापुरुषों के नाम लिए यहाँ पर, जैसे समुद्र विजय जी है, वसुदेव जी है, वे उन सभी में ये लक्षण पाए जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ शरीर का माप दंड वगैरह आया हुआ है, तो उसके हिसाब से उनका शरीर होता है, तथा गुणों की अपेक्षा से वे जो राजा होते हैं वे प्रजा का शोषण नहीं करने वाले होते हैं, बल्कि उनकी रक्षा संरक्षण करने वाले होते हैं, उनके गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं, खुद त्यागी होते हैं और सत्य के राह पर चलने वाले होते हैं। तो ऐसे गुण इन महापुरुषों में पाए जाते हैं। आगे नेमिनाथ भगवान वज्र ऋषभ नाराज सहनन युक्त थे। आगमों में 6 और कर्म ग्रंथों में 6 सहननों का वर्णन आता है। सहनन अर्थात शरीर की दृढ़ता, शक्ति। सहनन अर्थात हड्डियों की शक्ति या हड्डियों की रचना, उसको सहनन कहते हैं। तो 6 प्रकार के सहनन है। पहला सहनन है वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये सबसे टॉप सहनन होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए पहला सहनन होना आवश्यक है। जिसको पहला सहनन होगा वही मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। और फिर दूसरे नंबर से लेकर 6ठे नंबर तक भी सहनन है, लेकिन वो क्रमशः गुणों में हीन होते जाते हैं। और वर्तमान की अगर बात करें कि हमको कौन सा सहनन है, तो लगभग हमारा सहनन 6ठे नंबर का आता है, अर्थात सेवार्थ सहनन। सेवार्थ सहनन मतलब लगभग हमको सेवा की अपेक्षा रहती है, क्योंकि गिर जावे, फ्रैक्चर हो जाता है, पेन होता है, दुखने लगता है, मालिश आदि करने की हमको इच्छा होती, अपेक्षा रहती है। तो उस अपेक्षा से 6ठा सहनन हमारा लगभग हम मानते हैं। तो नेमिनाथ भगवान में और अन्य 63 शलाका पुरुषों में भी पहला सहनन होता है, वो है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। और संस्थान की अगर बात करें, संस्थान मतलब उनका आकार, उनका माप कितना है, हाइट कितनी है, वजन कितना है, ये आता है सामुद्रिक शास्त्र में। जैसे पहले कहा, तो संस्थान भी 6 प्रकार के हैं, जैसे सहनन 6 प्रकार के हैं, संस्थान भी 6 प्रकार के हैं। पहला संस्थान का नाम है सम चतुरस्त्र संस्थान, अर्थात चारों कोण जिसके समान हो, उसके कुछ मापदंड आए हुए हैं, दिखने में सुंदर हो, उसको कहते हैं सम चतुरस्त्र संस्थान। लेकिन मोक्ष में जाने के लिए 6 संस्थान में से कोई भी संस्थान वाला व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। मतलब मोक्ष में जाने के लिए आकार, प्रकार या कलर की आवश्यकता, वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। गोरा भी जाता है, काला भी जाता है, वामन संस्थान वाला भी जाता है, कुब्ज संस्थान वाला भी जाता है, और बेडोल संस्थान वाला भी, जैसे हरिकेश मुनि का हमने वर्णन देखा था, उनका शरीर अत्यंत बेडोल था, कुरूप था, लेकिन वे कहाँ गए, वे उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। लेकिन उनका सहनन कौन सा था, अर्थात हड्डियों की रचना, मन की शक्ति, अंदर जो नसें है उनकी शक्ति, वो था पहला, अर्थात वज्र ऋषभ नाराज सहनन। लेकिन तीर्थंकर भगवंत और अन्य जो शलाका पुरुष होते हैं, गणधर भगवंत भी जो होते हैं, उनका संस्थान जो है वो सम चतुरस्थ संस्थान होता है। उनका वर्ण श्याम हो सकता है, जैसे नेमिनाथ भगवान का ही वर्ण श्याम है, लेकिन श्याम होते हुए भी कांतिवान होता है, आकर्षक होता है, दीप्तिमान होता है। ठीक है,
तो वर्ण एक अलग बात होती है और समचतुरस्र संस्थान होना अलग बात होती है। अब उसी वह उग्र शरण, अब उग्रसेन नाम के राजा, दूसरे राजा उग्रसेन नाम के राजा, उनकी पुत्री का नाम राजीमती। राजीमती के भी गुण यहाँ पर दिए हुए हैं कि वे सुंदर तो थी ही, सुंदर थी, आकर्षक थी, दीप्तिमान थी, बिजली के समान चमकने वाली थी, मतलब इतनी आकर्षक थी। लेकिन इतनी सुंदरता होने के बावजूद भी वो शील संपन्न थी, मतलब कैरेक्टर युक्त थी, कैरेक्टर गिरा हुआ नहीं था। आज लगभग देखा जाता है कि सुंदरता के पीछे कैरेक्टर भी लूज होते जा रहा है, हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तम सुंदरता होने के बावजूद भी वे शील संपन्न थी। और आगमों में, अन्य आगमों में भी जहां पर भी ऐसे सतियों का कह दो या भार्याओं का कह दो वर्णन आता है, वहां पर लगभग सुंदरता के साथ साथ शील संपन्न का भी वर्णन आता है। तो राजा उग्रसेन और उनकी पुत्री का नाम राजीमती। तो इसी राजीमती की मांग श्री कृष्ण वासुदेव ने नेमिनाथ भगवान के लिए करी, अर्थात नेमिनाथ भगवान की शादी करवानी है, इसलिए कृष्ण महाराजा ने उग्रसेन राजा से किसकी मांग करी? उनकी पुत्री अर्थात राजीमती की मांग करी। अब कथाओं में हमने कभी सुना होगा कि कृष्ण महाराजा को भय था कि कहीं मेरे नहीं, पहले तो उन्होंने परीक्षा ली कि नेमिनाथ भगवान ने शंख बजाया और फिर कृष्ण वासुदेव ने परीक्षा लेनी चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि ये नेमिनाथ जो है वो मेरे से शक्तिशाली है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा राज्य छीन लेवे या हड़प लेवे या गद्दी पर बैठ जावे। ऐसी शंका कृष्ण महाराजा को हुई, ऐसा ग्रंथों में है। लेकिन लगभग ऐसा समझा जाता है कि ये महापुरुष है, ये महापुरुष उस काल में जो भविष्य बताने वाले हैं वे वहां पर उपस्थित है, रहते थे। तो वे तो स्पष्ट रूप से जानते थे कि अमुक व्यक्ति तीर्थंकर होने वाला है, अमुक व्यक्ति राज्य आसन पर स्थित होने वाला है, राजा बनने वाला है या राजकुमार है। तो वहां, और ये महापुरुष है, वापिस शलाका पुरुष है। तो कृष्ण महाराजा के मन में जो ये शंका उत्पन्न कराई, तो ये ग्रंथों में ये कहानी आती है, लगभग हम उसको उचित नहीं समझते हैं। लेकिन अभी शादी करवानी है, तो कृष्ण महाराजा ने नेमिनाथ भगवान के लिए उग्रसेन की पुत्री अर्थात राजीमती की मांग करी। उग्रसेन ने जवाब में कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नेमिनाथ राजकुमार को मेरे भवन में, मेरे घर में, मेरे नगरी में लेकर आवे और मैं राजीमती को उनसे ब्याह दूंगा। तो इस तरह से वहां पर वार्तालाप हुआ और उसके बाद नेमिनाथ भगवान की तैयारी हुई, जो भी लौकिक कार्य करने थे, स्नान किया, फिर जो भी अमंगल का निवारण करना होता है वो किया, फिर वस्त्र पहने, ऊंचे आभूषण पहने और हाथी पर आरूढ़ हुए। हाथी पर आरूढ़ होकर वे जो उग्रसेन राजा का जहां पर नगरी है, जो भवन है, उसकी ओर वे निकले और रास्ते से जा रहे थे। और जैसे ही वो भवन के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ पशु और पक्षी बाड़ों के अंदर और पिंजरों के अंदर बांध कर रखे हुए हैं और देखने पर दिखता है कि ये भयभीत है। और हम भी जानते हैं कि हमको भी अगर बांध कर रखा, कहीं कैद कर कर रखा या हथकड़ियों से भी बांध कर रखा, तो जीव दुखी होता है, उसको वेदना होती है। और वो तो नेमिनाथ भगवान है, चरम शरीरी है, तीर्थंकर है, अवधि ज्ञानी भी है। वे तो जानते ही थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनके ये सब प्रवृत्ति से और आगे जो वे प्रश्न पूछेंगे उनसे समाज को, संघ को और अन्य व्यक्तियों को भी कुछ बोध मिलेगा, उस अपेक्षा से ये सब प्रवृत्तियां हो रही है और फरसना भी वैसी है। तो नेमिनाथ भगवान ने या नेमिनाथ राजकुमार ने देखा कि यहाँ पर कुछ पशु को बाड़ों में बांध कर रखा है, पक्षियों को पिंजरों में कैद कर कर रखा है।
तो उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने सारथी को, जो उनका रथ चला रहा था, एक हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं और रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं। यहाँ पर मूल पाठ में शब्द है सारथी, और पहले का वर्णन आया है कि वे हाथी पर निकले। तो हाथी पर हो सकता है कि हाथी पर निकलकर वे रथ में बैठे हो, या फिर हो सकता है कि हाथी चलाने वाले को अर्थात महावत को ही सारथी कह दिया हो। ठीक है, तो जो वो रथ या हाथी चला रहा था उसको नेमिनाथ भगवान ने प्रश्न पूछा कि किस प्रयोजन से इन पशुओं को और पक्षियों को जो भयभीत है, उद्विग्न है, उनको असाता हो रही है, किस प्रयोजन से इनको यहाँ पर बांध कर रखा है। ठीक है, तो इससे एक बोध निकलता है कि हम अगर जू आदि में जाते भी होंगे जहां पर प्राणियों को कैद कर कर रखा है, जू में कैद कर कर रखते हैं, टाइगर है, लायन है, या जो भी अन्य प्राणी है, स्नेक है, ये क्रोकोडाइल वगैरह है, उनको केज में रखेंगे, पिंजरे में रखेंगे, बांध कर रखेंगे। तो जो ये प्रवृत्ति करता है उसको भी पाप लगता है, अंतराय लगती है, दोष लगता है। और अगर हम वहां पर जावे, जू में जावे, देखे, तो देखो कहीं ना कहीं आसक्ति, इसलिए हम जाते हैं। और जब देखेंगे तो हम वहां पर चर्चा करेंगे कि अरे ये इतना अच्छा पक्षी है या इतना अच्छा पशु है, देखो उसकी टेल, आंखें वगैरह वगैरह, हम जो भी चर्चा करेंगे उन चर्चाओं से उस प्रवृत्ति की अनुमोदना होती है, और अनुमोदना होने से वो पाप हमको भी लगता है। तो पहली बात, ऐसी प्रवृत्ति हम करें नहीं, जू आदि के मालिक बने नहीं। और दूसरी बात, ऐसे जगहों पर हम जावे नहीं अगर हमको पाप से बचना है तो। ठीक है, तो एक बोध ये मिलता है। और फिर आगे सारथी ने उत्तर दिया कि नेमी कुमार, आपके विवाह के प्रसंग पर यहाँ पर जो बारात आई है, और बारात में कुछ लोग, कुछ व्यक्ति मांस भक्षी है, तो उन व्यक्तियों के लिए यहाँ पर ये प्रयोजन, ये व्यवस्था कर कर रखी है कि उनके मांस भक्षण के लिए इन पशु और पक्षियों को यहाँ पर बांध कर रखा है, ताकि भोजन की व्यवस्था में इन पशुओं और पक्षियों का मांस उनको खिलाया जावे। अब मांस खिलाना है अर्थात पशु और पक्षी को मारना पड़ेगा, उनकी हिंसा होगी। ठीक है, अब ये अंतिम ये चरम शरीरी है, तीर्थंकर का जीव है, तो इस प्रवृत्ति में अब आगे तो बढ़ेंगे नहीं। तो इनका अभी वापिस चिंतन चक्र शुरू हुआ नेमिनाथ भगवान का। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे इस प्रवृत्ति के निमित्त से यहाँ पर हिंसा होने वाली है। ये जो हिंसा की प्रवृत्ति है, मूल पाठ में आया है कि जो हिंसा की प्रवृत्ति है वो मेरे लिए इस भव में भी कल्याणकारी नहीं है और पर भव के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। तो यहाँ पर उनका अनुकंपा गुण, उनका दया का गुण, उनके हृदय की कोमलता का गुण यहाँ पर प्रदर्शित होता है। साथ ही साथ हमको भगवान यहाँ पर बोध दे रहे हैं कि हिंसा करने से दोनों लोग बिगड़ने वाले हैं। दोनों लोग मतलब यह भव भी बिगड़ेगा और परिणाम स्वरूप अगला भव भी बिगड़ेगा, क्योंकि कड़ान कम्मान न मोक्ष अथि और कतार मेव अनुजाई कम्मम, अर्थात पहली बात तो किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं, और जैसे मैंने कर्म किए हैं वे कर्म मेरा अनुसरण करेंगे, मतलब मेरी आत्मा जहां पर जाएगी वो मेरे साथ चलने वाले हैं, क्योंकि कार्बन शरीर है, उसके अंदर कर्म रहे हुए हैं। तो इस भव में की हुई हिंसा का पाप वर्तमान में तो दुखी कराएगा ही मुझे, आत्मा की दृष्टि से देखे तो, लेकिन भविष्य काल में भी एक भव के लिए जो मैंने हिंसा करी, उस एक भव के कारण मेरे अनंत अनंत भव बिगड़ने वाले हैं। तो इसलिए भगवान ने वहां पर विचार किया कि इस लोक में भी मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, और परलोक में सिर्फ अगला भव नहीं लेना है, अगले जितने भी भव बाकी है सब भव यहाँ पर ग्रहण है,
इस तरह से हिंसा कर, भगवान स्पष्ट यहाँ पर बता रहे हैं। और हमारे सभी आगमों का और ग्रंथों का सार यही है कि हिंसा करने से, मैं अगर हिंसा करूंगा तो मुझे पाप लगने ही वाला है। जैसे सेशन शुरू होने के पहले प्रश्न आया था कि अगर कोई देवता इस मनुष्य लोक में आकर किसी मनुष्य या तिर्यंच को मार देवे, मतलब हिंसा कर देवे, प्राणातिपात कर देवे, प्राणातिपात का पाप करे, तो क्या उसके कर्मों का बंध होता है? तो शास्त्रकार फरमाते हैं कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल ना मिलता हो। अर्थात सभी किए हुए कर्मों का, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, दोनों प्रकार के कर्मों का फल सभी जीवों को भोगना ही पड़ता है। हम जानते हैं कि असुर कुमार जाति की एक प्रजाति है, 15 परमा धार्मिक, उनका नाम ही है परम अधार्मिक। उनका कार्य है कि वे तीसरी नारकी तक जाकर वहां रहे हुए नैरिकों को भयंकर वेदना पहुंचाते हैं, त्रासित करते हैं, उद्विग्न करते हैं। तो क्या परमाधार्मिकों को कर्मों का बंध होता है? तो भगवान कहते हैं उनको निश्चित रूप से कर्मों का बंध होता है, और फिर उसी के अनुसार उनकी आगे गति होगी। हालांकि परमाधार्मिक काल करके मनुष्य भी बनते हैं, तिर्यंच पंचेंद्रिय भी बनते हैं, और पृथ्वी पानी वनस्पति में भी जाएंगे। जो जैसा कर्म करेगा वो वहां जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पर देखो, वो यदि मेरे कारण से, नेमिनाथ भगवान सोच रहे कि यदि मेरे कारण से इन बहुत से प्राणियों का वध होगा तो यह परलोक में मेरे लिए निश्रेयस्कर नहीं होगा, अर्थात कल्याणकारी नहीं होगा। तो फिर अब निर्णय क्या करना है? अगर वो कल्याणकारी नहीं होगा तो उस प्रवृत्ति को छोड़ देना है। तो वहीं पर भगवान ने यहाँ पर विशेषण आया है कि महान यशस्वी अरिष्ट नेमी भगवान, अपेक्षा से तो तीर्थंकर भगवान जब से जिन नाम कर्म का बंद किया तब से, फिर देवगति या नरक में है तब से, और इस भव में मनुष्य में जब वे जन्म माता की कोख में आए तब से वे महायशस्वी ही होते हैं। इसलिए मनुष्य भव में उनके 5 कल्याणक माने जाते हैं तीर्थंकर भगवंतों के। लेकिन यहाँ पर दया और अनुकंपा के गुण के कारण से विशेष रूप से उनको यहाँ पर महायशस्वी कहा गया है। इसका मतलब शास्त्रकार हमें भी बोध दे रहे हैं कि मेरा जीवन भी यशस्वी कब होगा? जब मैं प्राणातिपात से पीछे हटूंगा। मतलब मेरे तो 2 मार्ग बताया भगवान ने, एक तो साधु जीवन है, और साधु जीवन में तो 5 प्रकार के पापों का त्याग है, हिंसा, झूठ आदि 5 या 18 ही पापों का पूरा त्याग है, 3 करण 3 योग से जावत जीव के लिए, जीवन भर के लिए। तो वहां पर पाप होता नहीं। अगर ऐसा साधु जीवन कोई स्वीकार नहीं कर सकता है, शक्ति नहीं है, तो उसके लिए भगवान ने दूसरा मार्ग बताया, देश वीरति, अर्थात आंशिक रूप से पापों का त्याग कर देवे, वही श्रावक कहलाएगा। तो श्रावक के लिए 3 मनोरथ बताया भगवान ने, आरंभ का त्याग करूं, दीक्षा ग्रहण करूं, और तीसरा मनोरथ है समाधि मरण को प्राप्त करूं। श्रावक के लिए भगवान ने 4 विश्राम स्थल बताए हैं। वो विश्राम स्थल कौन से है? 12 व्रत, फिर 12 व्रत है, नौकार्षी आदि तपस्या है, और संलेखना संथारा मरण है। मतलब घूम फिर कर बात, चाहे वो साधु के लिए हो या श्रावक के लिए हो। श्रावक तो संसार में ही है, फिर भी भगवान श्रावक के लिए भी यही उपदेश दे रहे हैं कि पापों से पीछे हटना पड़ेगा। तो हम भी हमारे जीवन को टटोले, थोड़ा चिंतन करें कि जो प्रवृत्ति मैं कर रहा हूं, प्रवृत्ति प्राय किसके लिए होती है? एक तो धन कमाने के लिए, ठीक है, मेन उद्देश्य हमारे जीवन का लगभग होता है, जो संसारी होता है वो है धन कमाना। फिर धन कमाने के बाद दूसरा उद्देश्य है कमाए हुए धन को कैसे मेरे भोगों के लिए इस्तेमाल करना। मतलब धन कमाने के लिए पाप किया, और फिर वापिस धन को का व्यय करने के लिए, मतलब एक्सपेंस करने के लिए, खर्चने के लिए वापिस पाप किया। तो इसका मतलब ये होगा मेरा पूरा जीवन पापों में बीत रहा है, पापमय हो रहा है। तो जिसका जीवन पापमय होगा उसको अंतिम समय में संलेखना मरण कैसे आएगा? और जब वो आयुष्य का बंद करेगा तो किन परिणामों में वो आयुष्य का बंद करेगा? अगर पूरे दिन भर 24 घंटे
वो अगर धन 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 की विचारना वाला रहेगा, या मुझे सत्ता चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे बंगला बड़ा करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे परिवार का ख्याल रखना है, या समाज में नाम कमाना है, आदि आदि जो भी संसार की प्रवृत्तियां हैं, इनकी अगर इच्छा उसको रहेगी और इन्हीं परिणामों में अगर आयुष्य का बंद हो गया, जैसे हमने अभी चर्चा करी, आयुष्य का बंद होने के बाद बदला नहीं जा सकता, तो ऐसे अशुभ परिणाम में अगर आयुष्य का बंद हो गया तो हमको दुर्गति में जाना पड़ेगा। ज्ञाता धर्म कथा आप जानते हैं, उसमें नंद मणिकार, मेंढक नंद मणिकार, तो नंद मणिकार का के विचारों में वो जो उसने कार्य किया, बावड़िया बनाई, वन खंड आदि बनाए, उसी में उसका मन था, बावड़ी में मन था, तो नंद मणिकार का जीव मरकर उसी बावड़ी में मेंढक बन गया। वो तो भला हो कि उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, क्योंकि पिछले भव में नंद के भव में धर्म किया था, उनको मेंढक के भव में जाति स्मरण ज्ञान हुआ, भगवान की देशना सुनने जा रहे थे, संतारा भी लिया, उसकी अलग कथा है, और फिर वो अभी पहले देवलोक में है, वहां से महाविद्या में जन्म लेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो सार ये है कि जीवन में हम जितना पाप करा, तो हमको चिंतन करना है कि मैं जो भी प्रवृत्ति कर रहा हूँ, वो अगर मैं नहीं करता तो चलता क्या, मतलब उस वो पाप नहीं करता तो मेरा जीवन व्यतीत होता क्या, वो पाप नहीं करता तो मेरा परिवार का हो या धन दौलत आदि जो भी हो, व्यवस्थित मुझे खाने पीने को मिलता क्या, मेरा जीवन व्यवस्थित व्यतीत होता क्या। अगर व्यतीत हो रहा है तो वो अनर्थ दंड का पाप हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बात पक्की है, नरक गति में धर्म होता नहीं, देव गति में इतना सुख है कि धर्म करने का मन होता नहीं, और तिर्यंच गति में तो प्राह्य जीव असन्नी है, बिना मन का है, मन वाले तो अत्यंत थोड़े हैं, और उन थोड़े जीवों में भी अत्यंत थोड़े ऐसे जीव है, असंख्यातवा भाग, जो कि सम्यक्त्वी है या श्रावक है, जैसे नंद का जीव है, नंद मणिकार मेंढक, चंड कौशिक का जीव है, आदि आदि। तो यही मनुष्य भव है, और उत्तम अवसर मिला है। महाविद्या में तो 1 करोड़ पूर्व की आयु है, हमको तो सिर्फ ज्यादा में ज्यादा लगभग 100 साल मिले हैं, उसमें से आधे बीत गए, लगभग थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, तो चिंतन कर ले। ये सब अध्ययन करने का सार यही है कि हम पापों से पीछे हटे और इंद्रियों का दमन करें। ठीक है, अब आगे। तो इस तरह से भगवान ने चिंतन किया कि मेरे निमित्त से अगर ये हिंसा होगी तो मेरे लिए श्रेयस्कारी नहीं है। तो चिंतन करने के बाद नेमिनाथ भगवान ने निर्णय लिया कि यहाँ से रथ को वापिस मोड़ना है। अब शादी वगैरह कुछ नहीं, शादी के लिए आए थे, ठीक है, फरसना थी, वहां तक आना फरसना थी, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये फिक्स था कि भगवान शादी करने वाले नहीं है, लेकिन वहां तक आएंगे, उन पशुओं को देखेंगे, इस तरह से चिंतन करेंगे, ये भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में पता था ज्ञानी को। ठीक है, जो केवल ज्ञानी जानते हैं उसको बदला नहीं जा सकता, घटनाएं जो है वो बदली नहीं जा सकती, चाहे हमको अवधि ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो। ठीक है, तो जो भी था वो फरसना थी। हमारे जीवन में भी जो भी होता है फरसना होता है। हमको तो पुरुषार्थ करना है धर्म में, संसार में हमको पुरुषार्थ हम करेंगे तो जितना पाप करेंगे उतना हमको भोगना पड़ेगा। ये भव, इस भव में हमको धर्म में आगे बढ़ना है, धर्म में पुरुषार्थ करना है। तो भगवान ने वहां पर चिंतन किया कि यहाँ से अभी लौटना है, क्योंकि ये हिंसा के कार्य मेरे निमित्त से होंगे तो मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो वहां पर उन्होंने अपने आभूषण और अपने कानों के कुंडल आदि उस सारथी को दिए, क्योंकि सारथी ने वहां पर उनको कहा था, उत्तर दिया था, जानकारी दी थी, और इसी जानकारी के कारण से भगवान ने ये निर्णय लिया कि भाई यहाँ पर अभी रहने में कोई सार है नहीं, यहाँ पर कल्याण होगा नहीं, और वहां से रिटर्न हुए। तो वहां से उन्होंने रथ को मोड़ा और अपने भवन में आए, और भवन में आने पर उन्होंने मन में पहले, देखो पहले ये घटना होती है कि नेमिनाथ भगवान पहले मन में दीक्षा लेने का निर्णय करते हैं, और उस निर्णय के प्रभाव से 9 लोकांतिक में रहे हुए देवता, उनका आसन चलायमान होता है, और वे यहाँ पर मूल पाठ में है अपने परिवार के साथ और अपनी रिद्धि के साथ। कौन? 9 लोकांतिक के देवता। वहां पर देविया तो है नहीं, क्योंकि देविया सिर्फ दूसरे देवलोक तक है। 9 लोकांतिक जो है
वो पांचवें देवलोक के सीध में है, मतलब पांचवें लेवल देवलोक के फ्लोर पर है, नवलोकांतिक। तो वहां पर सिर्फ देवता है और कितने विमान है उनके? 9, इसलिए कहते हैं नव लोकांतिक। और लोकांतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये त्रस नाल है, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जो त्रस नाल है, त्रस नाल के बिल्कुल बॉर्डर में है, इसलिए उनको लोकांतिक कहते हैं, त्रस नाल के बॉर्डर में। ठीक है, तो वे देवता परिवार के साथ और अपनी समस्त रिद्धि के साथ फिर नेमिनाथ भगवान जहाँ पे है अपने भवन में, वहां पर आते हैं और भगवान से अंजलि बद्ध विनंती करते हैं कि भगवंत, अब आप धर्म तीर्थ की प्रभावना करे या धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करे, मतलब दीक्षा लेवे। अब कोई नवलोकांतिक देवता के कहने से कोई तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेते। जैसे अभी कहा कि पहले तो भगवान के मन में आया कि मुझे दीक्षा लेना है, और फिर उनका आसन चलायमान हुआ और फिर नवलोकांतिक देवता आते हैं। तो ये उनका जीताचार है। जीताचार मतलब फॉर्मेलिटी है जो उन देवताओं को करनी होती है। वो आते हैं और फिर जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक तीर्थंकर एक दीक्षा लेने के 1 वर्ष पहले से दान देते हैं। ठीक है, तो 1 साल तक दान देते हैं, मतलब 360 दिन, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन होते हैं, और ये हमारे धर्म के कैलेंडर के हिसाब से, तिथियों के कैलेंडर के हिसाब से 360 दिन माने जाते हैं। प्रतिदिन 1,08,00,000 सोना मुद्राओं का दान दिया जाता है। तो ये भंडार से दिया जाता है। भंडार में देवता जो है, जैसे वैश्रमण देवता है, इंद्र इनको आज्ञा देते हैं, इनके जो अधीनस्थ देव है उनको आज्ञा देते हैं कि अब ये भगवान दीक्षा लेने वाले हैं तो इनको वर्षिदान देना है। वर्षिदान मतलब 1 साल तक इनको दान देना है, तो इनके भंडारों को भरा जाए। तो देवता भी वहां पर उपस्थित होते हैं और तीर्थंकर भगवान मेरे ख्याल से संभावना 2 प्रहर तक दान देते हैं। सुबह का पहला प्रहर और दूसरा प्रहर, मतलब दिन का पहला और दूसरा प्रहर, संभावना 2 प्रहर तक वे दान देते हैं। ठीक है, प्रतिदिन 1,08,00,000 का दान दिया जाता है। 360 दिन दान देंगे तो टोटल दान होता है 3,88,80,00,000 सोना मुद्राओं का दान। 3,88,80,00,000 सोना मुद्राओं का दान दिया जाता है, और उसके बाद तीर्थंकर भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इससे जैसे गुरु भगवंतों ने फरमाया था एक बार कि दान देने का एक आशय क्या है, अनेकों आशयों में से एक आशय ये है कि इतना बड़ा, इतना विपुल, और जो कि देवताओं ने भंडार भरा है, इतना श्रेष्ठ दान देने के बावजूद भी उससे श्रेष्ठ प्रवृत्ति क्या है इस संसार में? तो संयम लेना उससे भी श्रेष्ठ है। हम अगर बात करें हमारी, तो हम दान दे देकर कितना दे सकते हैं, पैसे का, धन का, उसको लिमिटेशन है। भगवान के तो अभी बता दिया कितना दान दिया, लेकिन उस दान से भी श्रेष्ठ क्या है? संयम ग्रहण करना श्रेष्ठ है, साधु बनना श्रेष्ठ है, मुनि बनना, श्रमण निर्ग्रंथ बनना श्रेष्ठ है। तो ये आशय है भगवान का वहां पर। और धर्म के हिसाब से अगर देखें तो 2 सबसे बड़े दान है, एक है अभय दान और दूसरा है सुपात्र दान। अभय दान मतलब सामयिक करना, अभय मतलब दूसरे जीवों को अभय देना, उनको निर्भय बना देना कि मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो वो कब होगा? संवर करेंगे, सामयिक करेंगे, पोषद करेंगे तब होगा, या साधु बनेंगे तब होगा। तो वो है अभय दान। दूसरा है सुपात्र दान। सु मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, सम्यक्त्व युक्त, और पात्र मतलब सामने वाला व्यक्ति। तो ऐसा कौन है? साधु है, तो साधु को जो गोचरी दी जाती है, और दया गोचरी करने वाले श्रावकों को तो जो बेराया जाता है, वो भी सुपात्र दान में आता है। तो ये 2 दान, अभय दान और सुपात्र दान, इस 14 राजलोक में सबसे श्रेष्ठ दान माने जाते हैं। तो इस तरह से वर्षी दान देने के बाद तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान शिविका पर आरूढ़ हुए, जो कि देवताओं ने बनाई है, और उस शिविका से वे सहस्त्र आम्रवन नाम के उद्यान में पधारे।
उस उद्यान में वे शिविका से नीचे उतरे और ईशान कोण में जाकर उन्होंने पंचमुष्टि लोच किया खुद के हाथों से। पंचमुष्टि अर्थात ये जो सिर है इसके 5 विभाग किए, 5 डिवीजन किए, और डिवीजन करने के बाद जैसे वर्तमान में लोच किया जाता है, चिमटी भर जितना जितना निकलेगा बस उसी तरह से वो लोच करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि भाई उन्होंने 5 मतलब 5 इसमें लोच कर दिया कि भाई एक बार इस साइड का लोच एक ही बार में कर लिया, दूसरी बार दूसरे साइड का लोच पूरा हो गया, तीसरी बार ऊपर का कर दिया, चौथी बार आगे का कर दिया और 5वीं बार पीछे का कर दिया। इस तरह से नहीं समझना। ये विभाग किए, 5 विभाग किए और फिर धीरे धीरे जितना टाइम लगे उनके हिसाब से, उनकी शक्ति के हिसाब से उन्होंने लोच किया। लोच कर कर नमो सिद्धानम, तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा लेने के पूर्व सिद्ध भगवंतों को वंदन नमस्कार करते हैं। तो नमो सिद्धानम कहकर वे दीक्षा ग्रहण करते हैं। आचारंग में पाठ आया है लगभग सव्वम अकर्निजम जोगम पचखामी जावत जीवाय तिर्यम तिवेहणम। सभी प्रकार के अकरणीय कार्य करने का त्याग, मतलब जो भी अकरणीय है, अकरणीय क्या है? 18 पाप, तो 18 ही पापों का त्याग 3 करण 3 योग से जीवन भर के लिए। इस तरह से नेमिनाथ भगवान यहाँ पर दीक्षित होते हैं और दीक्षा लेने के बाद ये जो उनके परिवार के ही मेंबर है, कृष्ण वासुदेव है और उनके भाई बलराम है और इनके पिता समुद्र विजय से लेकर तो वसुदेव है, ऐसा उनका कुटुंब, ऐसा उनका परिवार। वो वहां पर भावना भाते हैं कि हे भगवंत, आपने जिस उद्देश्य से यह दीक्षा ग्रहण करी है, अर्थात मोक्ष के उद्देश्य से आपने दीक्षा ग्रहण करी है, वो लक्ष्य आपका पूरा होवे, मतलब आप जल्दी से जल्दी मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसे शुभ भावना और शुभ वचन वहां पर कहकर जो परिवार आया था वो वापिस लौट जाता है। और हम जानते हैं कि नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तब उनके साथ 1000 पुरुषों ने भी दीक्षा ग्रहण करी। महावीर स्वामी भगवान ने तो अकेले दीक्षा ली, अकेले साधना करी, अकेले केवल ज्ञान प्राप्त किया और अकेले मोक्ष पधारे। अन्य तीर्थंकरों का अलग है। तो नेमिनाथ भगवान का है कि 1000 पुरुषों के साथ उन्होंने दीक्षा, या 1000 पुरुषों ने तीर्थंकर भगवान के साथ दीक्षा ग्रहण करी। अब आगे राजीमती का वर्णन। नेमिनाथ भगवान ने बारात निकाली थी, नगरी तक पहुंचे थे, वहां पर पशुओं को देखा, निर्णय किया कि हिंसा का कार्य है, वापिस लौट गए और दीक्षा भी हो गई। दीक्षा 1 साल के बाद हुई, बराबर। तो राजीमती को तो पहले ही पता चल गया कि नेमिनाथ जी लौट चुके हैं। अब पहले के स्त्री और पुरुष ऐसे होते थे, प्राय करके स्त्री के मन से भी अगर किसी को पति रूप में मान लिया तो बस उस निर्णय पर वे ठाम होते थे, उस निर्णय पर वे स्थिर रहते थे कि भाई यही मेरा पति होगा। फिर अन्य किसी पर पुरुषों के पास देखना नहीं, मन में सोचना नहीं, और शादी करना तो दूर की बात है। तो राजीमती जी ने मन से ही नेमिनाथ भगवान को अपना पति मान लिया था। और हम कथा के माध्यम से जानते हैं कि इनका संबंध पिछले 9 भवों से भी चलते आ रहा है। तो वो भी एक राग का कारण है, संयोग होता है, तो वो संयोग यहाँ पर बैठा। तो मन से राजीमती जी ने नेमिनाथ जी को अपना पति माना। तो नेमिनाथ जी लौटने के बाद भी और वहां पर 1 साल भर वर्षिदान देने तक इन्होंने शादी तो करी नहीं, क्योंकि इन्हीं को पति माना है। और अब जब नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली है तो इनको जब वो पता चला तो उनका जो सुख था वो दुख में परिवर्तित हुआ कि ठीक है, चलो भाई शादी नहीं करी लेकिन संसार में तो है नेमिनाथ जी, लेकिन अब तो दीक्षित हो गए हैं। तो जो अभी तक वो जो सुख था, वो आनंद था, जो हास्य था, वो सब विपरिणामित हो गया, मतलब सुख दुख में कन्वर्ट हो गया, आनंद दुख में हो गया। तो इस तरह से हताश हो गई। लेकिन अब आगे गाथा में आता है, उन्होंने ये सोचा कि मैं अधन्य हूं, अपुण्य हूं, धिक्कार है मेरे जीवन को कि जो मैं नेमिनाथ भगवान के द्वारा त्यागी गई हूं।
देखो, जब तक नेमिनाथ भगवान दीक्षा नहीं लेते तब तक संभावना थी कि शादी हो जावे, लेकिन अब दीक्षा होने के बाद तो कोई संभावना है नहीं कि शादी हो। तो इसलिए अब ये विचार करते हैं कि मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं नेमिनाथ भगवान के द्वारा अब त्यागी गई हूँ। अब निर्णय हो चुका है कि हमारी अब शादी होने वाली नहीं है। तो फिर आगे का चिंतन देखो, अब मेरे लिए श्रेयस्कर है कि मैं क्या ग्रहण करूं, मैं भी दीक्षा ग्रहण करूं। यहाँ पर उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैंने भी दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आयुष्य तो तब बड़ा था। नेमिनाथ भगवान का आयुष्य 1000 वर्ष का, ठीक है। राजीमती ने दीक्षा लेने का निर्णय करने के बाद भी 200 साल तक, 200 ईयर्स तक वे संसार में रही, और 200 साल के बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। अर्थात चारित्र दीक्षा कब होती है? आपने कभी कभी सुना होगा कि पुण्यवाणी है इसलिए दीक्षा हो गई। तो देखना, पुण्यवाणी से दीक्षा नहीं होती। पुण्यवाणी से तो वो योग और संयोग प्राप्त होते हैं। जैसे मनुष्य भाव मिला पुण्यवाणी से, गुरु भगवंतों का सहयोग मिला पुण्यवाणी से, धर्म श्रवण करने को मिला पुण्यवाणी से, स्थानक में और धर्म के स्थानों पर जाने की इच्छा होना, ग्रंथ पढ़ना, आगम पढ़ना, पुण्यवाणी से सब सहयोग मिले। साथ ही साथ ज्ञानावर्णीय का क्षयोक्षम भी है। लेकिन दीक्षा लेने में दोनों, पुण्यवाणी से तो सामग्री मिली, अब दीक्षा लेने में मुख्य कारण है चारित्र मोहनीय का क्षयोक्षम। मतलब जो गुणस्थान है, पहला गुणस्थान, फिर जीव ऊपर चढ़ता है, चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व आता है, फिर और ऊपर चढ़ता है श्रावकपना आता है, फिर और ऊपर चढ़ता है साधुपना आता है। तो जीव गुण स्थानों में ऊपर कैसे चढ़ता है? चारित्र मोहनीय, पहले तो दर्शन मोहनीय भी, और फिर चारित्र मोहनियों को मंद कर कर, अर्थात उसका क्षयोक्षम कर कर, उन कर्मों को मंद कर कर। कर्म कौन से हैं? वही है क्रोध, मान, माया और लोभ। पहले गुणस्थान में भी ये चार है, चौथे गुणस्थान में भी क्रोध मान माया लोभ है, पांचवे में भी क्रोध मान माया लोभ है, छठे में भी क्रोध मान माया लोभ है, सातवें में भी क्रोध मान माया लोभ है। लेकिन इनकी जो तीव्रता है, उदय में जब आते हैं तो उनकी जो तीव्रता है उनमें डिफरेंस है। मिथ्यात्वी जीव को जब क्रोध आएगा तो उसका लेवल अलग रहेगा, और श्रावक का लेवल अलग रहेगा, साधु का लेवल अलग रहता है। तो जीव गुणस्थानों में ऊपर कैसे चढ़ता है? चारित्र मोहनीय का क्षयक्षम होने से। तो हमारी अगर दीक्षा नहीं हो रही है, हम नहीं ले रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? हमारा पुरुषार्थ कम है और हमने हमारे चारित्र मोहनीय का क्षयोक्षम नहीं किया हुआ है। पुण्यवाणी से तो लगभग सामग्री हमको प्राप्त हो चुकी है। तो राजीमती जी ने निर्णय लेने के बाद भी 200 वर्ष तक वो संसार में रही और बाद में वे दीक्षित हुई। तो संसार में रहने के अनेक कारण, सहयोग नहीं बना होगा, जो उन्होंने निर्णय किया वो दृढ़ नहीं किया होगा, और चारित्र मोहनीय का क्षयक्षम भी नहीं हुआ। अब आगे ठीक है, अब जब 200 वर्ष बीत चुके हैं, अब वे दीक्षा के लिए पधारते हैं और दीक्षा शिविका में बैठे, शिविका से दीक्षा के स्थान पर पधारे, नेमिनाथ भगवान जहां पर थे वहां पधारे, और वहां पर स्वयमेव केशों का लुंचन किया, मतलब केशों का लोच किया। और दीक्षा लेने के बाद वहां पर जो वापिस जो वासुदेव थे, बलराम थे, जैसा उन्होंने नेमिनाथ भगवान को शुभ भावना भाई थी, यही शुभ भावना वापिस भाते हैं कि हे राजीमती जी, आप जिस उद्देश्य से दीक्षा ग्रहण कर रहे हो वो उद्देश्य, वो मुक्ति आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होवे। तो इस तरह से शुभ वचन वहां पर कहे जाने के बाद सभी परिवार वाले जो आए थे अपने अपने स्थान पर लौट गए। और अब 32वीं गाथा में, गाथा नंबर 32, इसमें राजीमती जी के कुछ विशेषण आते हैं। जैसे मैं अर्थ पढ़ता हूं, हिंदी अर्थ। प्रवर्जित होने के पश्चात उस शीलवती राजीमती, तो शीलवती एक विशेषण है। शीलवती अर्थात शील का पालन करने वाली। तो संसार में जितना भी वो रही तब तक उसने शील का पालन किया। शादी तो करनी थी नेमिनाथ जी के साथ, वो हुई नहीं, तो पर पुरुष को मन से भी नहीं चाहा। ठीक है, वो है शीलवतीपना। तो हमको भी इस आरे में, इस काल में और इस वातावरण में 21st सेंचुरी में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो घर की
बेटियां है, बहन है, बहुएं है, वे अपने शील का पालन अच्छी तरह से करें। अर्थात अंगोपांग का वस्त्र ऐसे ना हो कि अंगोपांग का प्रदर्शन हो। पूर्व में पहले के काल में भी ये नृत्य आदि होते थे, लेकिन एक ध्यान रखना कि जो स्त्री है वो सिर्फ अपने पुरुष के सामने नाचती थी या नृत्य करती थी, पर पुरुष के सामने नहीं करती थी। तो वर्तमान में जो भी थोड़ी बहुत विकृतियां आई है उसमें हम सहभाग नहीं होवे, इतना हम पुरुषार्थ स्वयं के लिए निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो पहला विशेषण शीलवती, दूसरा विशेषण बहुश्रुता, शीलवंता, बहुसूया। बहुसूया मतलब बहुत श्रुतों को जानने वाली, श्रुत मतलब ज्ञान, श्रुत मतलब आगम, श्रुत मतलब ग्रंथ, श्रुत मतलब तत्व। तो बहुत सारे तत्वों को, ग्रंथों को, आगमों को, अध्ययनों को जानने वाली थी वो राजीमती। दीक्षा लेने के तुरंत बाद ये कह रहे हैं, अब तुरंत बाद तो इतनी पढ़ाई होगी नहीं, बहुश्रुता बनेगी नहीं। अर्थात बहुश्रुता वे कब बनी, जब वे संसार में थी, तभी उन्होंने इतने आगमों का कहो या ग्रंथों का कहो या जैन तत्वों का अध्ययन किया हुआ है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्त्री भी बहुश्रुता हो सकती है। अर्थात स्त्री पर्याय में भी, मतलब स्त्री भी आगम पढ़ सकती है या ग्रंथ पढ़ सकती है। ठीक है, अब आगे है। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने, राजीमती जी ने बहुत से बहनों को दीक्षा प्रदान करी। या उस समय पे जो बड़ी साध्वी थी, मुख्य साध्वी, जो मुखिया साध्वी थी, उनके द्वारा दीक्षा प्रदान करी बहुत से स्त्रियों को। इस तरह से विशेषण ये 32वें गाथा में आते हैं। अब किसी समय पर, दीक्षा लेने के बाद किसी समय पर वह राजीमती अपने अन्य साध्वियों के संग रैवतक पर्वत के ऊपर, जहां पर नेमिनाथ भगवान विराजित थे, उनके दर्शनार्थ, दर्शन के लिए रैवतक पर्वत पर चढ़ती है। लेकिन चढ़ते समय तेज बरसात होती है, और तेज बरसात होने के कारण बिजलियां भी चमक रही है, बादल भी आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत अंधेरा भी है, वर्षा भी, तेज वर्षा हो रही है। इसके कारण उनके साथ जो साध्वियां थी वो भी इधर उधर बिखर गई। किन्होंने पेड़ के नीचे आश्रय ले लिया, किन्होंने कोई दूसरे गुफा में चली गई, कोई दूसरे स्थान पर चली गई। इस तरह से उनके साथ जो साध्वियां थी वो बिखर गई, अन्य अन्य जगहों पर चली गई। और राजीमती जो है वो भी एक गुफा के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करते ही, अब प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ पर कौन है या नहीं है, या कोई व्यक्ति बैठा है क्या। जैसे उन्होंने प्रवेश किया, मूल पाठ में आता है कि उनके वस्त्र भीग चुके थे, तो वस्त्रों को सुखाने के लिए, या विराधना ना हो, क्योंकि वस्त्र गीले हैं, पानी है, तो विराधना ना हो, इसलिए उन्होंने अपने संपूर्ण वस्त्र निकाल के वहां पर सुखाने के लिए रखे गुफा के अंदर। लेकिन जैसे ही रखे, कोई बिजली चमकी होगी, और या फिर अंधेरे में भी एक आभास हो जाता है कि सामने कोई है। तो जैसे ही उनको आभास हुआ कि सामने कोई व्यक्ति है, तुरंत उन्होंने अपने हाथों से अपने अंगोपांग को ढका, और जैसे जन्मजात पुरुष होता है उस तरह से वो अपने अंग को सिकुड़ कर नीचे बैठ गई, अंगोपांग को सुरक्षित कर लिया। और वहां सामने एक व्यक्ति था, अभी तक इनको पता चला नहीं है कि सामने कौन सा व्यक्ति है। अब सामने जो व्यक्ति है उन्होंने तो पहचान लिया कि ये राजीमती है। अब जैसे देखो, सामने कौन थे, रथ नेमी, जो ये अध्ययन का नाम है, रथ नेमी नाम का 22वां अध्ययन, ये वे रथ नेमी। रथ नेमी कौन है, नेमिनाथ भगवान के छोटे भाई। नेमिनाथ भगवान ऊपर रेवतक पर्वत पर विराजमान है, और गुफा के अंदर रथ नेमी जो साधु बन चुके हैं वो अब ध्यानस्थ थे। लेकिन जब ये राजीमती जी अंदर आई, इनका ध्यान भग्न हुआ, और जैसे ही इन्होंने राजीमती जी को, उस साध्वी को निर्वस्त्र देखा, तो ये संयम से विचलित हो गए। अब देखना, यहाँ पर भी वापस चिंतन का विषय है, 10-15 मिनट और अध्ययन चलेगा। एक साधु है जिन्होंने शादी नहीं करी है, नेमिना दृढ़ नेमी, ये रथ नेमी ने भी शादी नहीं करी थी, त्याग किया हुआ है,
नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करी हुई है, तपस्या भी चल रही होगी और गुफा में एकांत में ध्यानस्थ है, ध्यान में वे धर्म का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सामने निमित्त आया, एक तो एकांत, अंधेरी अंधेरा और सामने स्त्री और फिर निर्वस्त्रता, इसके कारण जो संयम के माध्यम से आत्मा को स्थिर किया हुआ था, वो आत्मा अब अस्थिर हो गई, विचलित हो गई, चंचल हो गई, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार है, अभी तक अवेदीपना आया नहीं है। अनादिकाल से जीव एक तो पुरुष था, स्त्री था, नहीं तो नपुंसक था, मतलब वेद से ग्रस्त था। मेहनत करके मनुष्य भव में साधु बना, उन खोटे संस्कारों को पोंछने का, दबाने का काम किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन जैसे निमित्त सामने आया, अगर कमजोर हो गए तो फिर फिसलना तय है। तो वहां पर रथ नेमी फिसल गए, ध्यान से विचलित हो गए, संयम से तो अभी ठीक है, लेकिन मन से उनके मन में वे राजीमती को, जो साध्वी है सामने, साध्वी है, वे जानते हैं कि नेमिनाथ जी, राजीमती जी कौन है, वे सब जानते हैं, लेकिन अब वो सब ज्ञान पीछे रह जाता है। वर्तमान में सामने जो निमित्त है और मेरे जो कर्म है वो सब काम करते हैं, और इसके कारण उनके मन में राजीमती जी को चाहने की इच्छा हुई, स्पर्श करने की इच्छा हुई, इतना ही नहीं, भोगने की इच्छा हुई। देखना, इतने वर्षों का संयम एक चिंगारी मात्र में पूरा जलाया जा सकता है, भस्म किया जा सकता है, उस संयम का राख हो सकता है। इसलिए भगवान ने साधु साध्वियों को 9 वाड़ बताइए, ब्रह्मचर्य की 9 वाड़। वाड़ मतलब सुरक्षा, बाउंड्री, कंपाउंड, जिसमें वो साधक अगर रहेगा तो अपने व्रतों को सुरक्षित रख पाएगा। तो मूल पाठ में ये आता है, संयम के प्रति भग्न उद्योग, भग्न निरुत्साह एवं पराजित ऐसे वे रथ नेमी को देखकर राजीमती संभ्रांत न हुई, घबराई नहीं। अब राजीमती ने पहचान लिया, अरे ये तो रथ नेमी है, देखो पहचान वाले हैं और जानते हैं कि ये नेमिनाथ जी के भाई है। तो एक लगभग मन में रहता है कि भाई उच्च कुल का व्यक्ति है, गलत काम नहीं करेगा या बलात् कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ये जानकर कि सामने कोई पहचान वाला है, उच्च कुल वाला है, नेमिनाथ जी का भाई है, तो वे शांत हुई, अब घबराई नहीं। पहले घबराई हुई थी, इसलिए अंगोपांग को सुरक्षित कर लिया, नीचे बैठ गई और घबरा रही थी। अब पता चल गया कि ये रथ नेमी है, तो अब उनकी घबराहट कम हुई, लेकिन फिर घबराहट कम हुई और उन्होंने अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। रथ नेमी थोड़ा सा आगे बढ़े और राजीमती जी को इनविटेशन दे रहे हैं। मूल पाठ में है कि हे भद्रे, हे सुंदरी, मैं रथ नेमी हूं, हे सुंदर शरीर वाली, हे सुतनु मतलब सुंदर शरीर वाली, हे मधुर भाषिनी। तो इस तरह से अलग अलग विशेषण, मतलब कितना मन में था उस स्त्री, क्योंकि पहले भी वे थोड़ा बहुत उनके ऊपर आसक्त थे संसार गृहस्थ अवस्था में, और अब भी जो पूर्व के संस्कार थे वो वापिस जागृत हुए, इसलिए अनायास ये सब शब्द निकल रहे हैं और भोगों की मांग हो रही है। अब राजीमती जी शांत होकर उनको समझा रही है कि हे रत्नेमी, यदि तुम रूप में वैश्रमान के समान, वैश्रमन देवता के समान क्यों ना हो, या रति विलास में नल कुबेर के समान क्यों ना हो, या साक्षात तुम इंद्र क्यों ना हो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं चाहती हूं। इसका मतलब रथ नेमी तो संयम से, ये साधना से च्युत हो गए, लेकिन राजीमती जो है वो संयम में अभी भी स्थिर है, उनको अपने नियम याद है, वे जानते हैं कि नियम से च्युत होकर उसका परिणाम आगे क्या होगा। इसलिए वे कहते हैं कि चाहे तू इंद्र क्यों ना हो, मैं तुझे मन से भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके मन में पहले संसार अवस्था में तो नेमिनाथ जी थे, अब दीक्षा लेने के बाद
कोई नेमिनाथ जी भी नहीं है और अन्य पुरुष भी नहीं है, क्योंकि साधना किसकी करनी है? अवेदी पने की साधना करनी है। अवेदी पने की साधना करनी है तो मन में कोई भी चाहना रखकर वो साधना नहीं की जा सकती। अब आगे, अब देखो वो विचलित हुए हैं। अब ये जो काम अग्नि है, ये अगर हावी हो जावे, हावी तो हो गई है, और अगर कंट्रोल के बाहर हो जावे तो फिर वहां पर शील की रक्षा करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर अभी उनको कड़क शब्दों में उपदेश देना पड़ेगा। तो आगे जो दशवैकालिक सूत्र में दूसरे अध्ययन में गाथा आती है, वही गाथा यहाँ पर पखंदे जलियम जोइम तुम के ओम दुराशयम निच्छन्ति वंतयम भूतुम पुले जाया अगंध ने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से अगंध फूल में उत्पन्न हुआ सर्प अग्नि में प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो किसी के वश नहीं होता है, उसी तरह वो तैयार हो जाता है। लेकिन तुम कैसे हो? तुम तो वमन किए हुए को भी ग्रहण करना चाहते हो। निच्छन्ति वंतयम भूतुम, तुम्हारी इच्छा है कि जो तुमने वमन किया हुआ है वो तुम वापिस भोगना चाहते हो, क्योंकि दीक्षा ली तब तो सब पापों का त्याग किया था और वमन किया था। अब क्या कोई वमन किया हुआ वापिस ग्रहण करना चाहेगा? नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसको ग्रहण करना चाह रहे हो। अब आगे की गाथा में बताते हैं कि धीरतु तेजसो कामी, धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन को या तुम्हारी इस इच्छा को कि जो तुम अजोस कामी मतलब अयश के कामी हो। अयश, पहले देखो विशेषण आया था भगवान के लिए यशकारी, तो यशस्वी, तो वे उनका जीवन यशस्वी कैसा हुआ? दया से, अनुकंपा से। ठीक है, मतलब 18 पापोत्सना का त्याग करेंगे तो जीवन यशस्वी बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा ज्ञानी के दृष्टि में। और यहाँ पर वो मैथुन के पाप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो राजीमती जी उनको क्या बोल रहे हैं कि आगे बढ़ना अर्थात क्या है कि अयश को चाहना है, लेकिन धिक्कार है तुम्हारी इस इच्छा को कि जो तुम अयशस्वी होना चाहते हो। जोतम जी होगा वंतम इच्छसी आवे सेयम ते मरणन भवे, तुम जो वमन किए हुए को वापिस चाटना चाहते हो, इससे तो श्रेष्ठ है मरणम ते सेयम भवे, इससे तो मरना श्रेष्ठ है। इसका मतलब राजीमती वहां पर स्पष्ट उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो रही है उससे तुम्हारा चौथा व्रत यावत सभी व्रत के भंग हो जाएंगे, तो इन व्रतों को भंग करने से अच्छा है कि तुम संयम में ही स्थिर होकर मृत्यु को प्राप्त कर लो, क्योंकि असंयम में हमारे जीव ने तो अनंतिकाल मृत्यु को प्राप्त किया है, जिसको बाल मरण कहा जाता है। पंडित मरण देखो, चंदन बाला की माता जो रथ में लेके जाई जा रही थी, और रथकार ने वहां पर भी भोग की इच्छा करी, वांछा करी, तो चंदन बालाजी की माता ने क्या किया? जीभ को बाहर निकाला या जहर आदि पिया होगा, वहां पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्यों? शील की रक्षा के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है कि वमन किए हुए को ग्रहण करने से तो अच्छा है कि तुम संयम में स्थिर रहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। संयम ते मरणन भवे। एक और उदाहरण हमने सुना ही है, अंबड़ श्रावक के शिष्य 700 शिष्य जिनका सिर्फ इतना व्रत था कि बिना पूछे कुछ ग्रहण नहीं करना है, और उनको जब प्यास लगी, नदी थी, पानी था, भले सचित था, वो तो उनका पचकान नहीं था, पानी था, लेकिन वहां पर आज्ञा देने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने उस व्रत की सुरक्षा करते हुए संतारा ग्रहण किया और वे एका भवतारी बने। तो श्रेष्ठ क्या है? देखो, मरण तो हमारा अनादिकाल से अनंत काल से हो ही रहा है। हमको इस भव में अगर मरना है तो समाधि मरण से मरना है। समाधि मरण कब होगा? जब हम कषायों को मंद करेंगे। संलेखना अर्थात शरीर को क्रुश करना और कषायों को भी क्रुश करना। ठीक है, बस कुछ गाथा बाकी, अभी 8 गाथा बाकी है आगे। अब वो बता रहे हैं कि आप भी कितने ऊंचे कुल से हो और मैं भी कितने ऊंचे कुल से हूँ।
तो आप जो इतने ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हो, आपके पिता अमुक अमुक है, तो आपको ये हल्का काम करना शोभा देता है क्या? तो गाता है, अहम च भोग रायस, अहम मतलब मैं भोजक वृष्णि के कुल से हूँ, तमचसी अंधक वन्नीनो, आप अंधक वृष्णि के कुल से हो, तो दोनों का कुल ऊंचा है, यादव कुल है। माँ कुले गंदना होमो संजमम नियो चर, अतः अपने कुल में हम गंध जाति के सर्प तुल्य न बने, स्थिर होकर संयम का आचरण करो। तो वे कह रहे हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो हम अगंधन सर्प जो है, जो मरना पसंद करता है, उसके समान बने, ना कि उस सर्प के समान बने कि जो वमन किए हुए को चाट लेता है, या फिर जो बींज बजाने वाले के अधीन हो जाता है। तो हमको हमारे कषायों के अधीन न होकर, उससे अच्छा तो है संयम में स्थिर होना है, और संयम में स्थिर होकर मृत्यु को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। आगे, तुमने जो संयम ग्रहण किया है, उसके मालिक तुम कब कहलाओगे? जब तुम उस संयम को निरअतिचारपने पालन करोगे। तो उदाहरण दिया, जैसे गोपालक, जो ग्वाला होता है, गोपालक होता है, वो सिर्फ गायों की पालना करता है, पालन पोषण करता है, वो गायों का मालिक नहीं होता है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया भंडारी का, जैसे भंडारी है, ट्रेजरर है, वो सिर्फ उसका सार संभाल करने वाला होता है, नियोजन प्रयोजन करने वाला होता है, उस भंडार का वो मालिक नहीं होता है, वो भंडारी। उसी तरह अगर तुम इन भोगों की वांछा करोगे, तो संयम ग्रहण करने के बावजूद भी तुम उस गोपालक और भंडारी के समान होगे, अर्थात तुम संयम के अधिकारी नहीं होंगे। मतलब द्रव्य से संयम कहलाएगा, बाकी भाव से तो तुम गिर चुके होंगे, सामान्य के स्वामी नहीं होंगे। फिर इस तरह के नहीं, क्रोध मान इंद्रियों को वश में करके अपने ऊपर, हाँ फिर आगे आगे आखिरी गाथा में, इसीलिए तुम क्रोध मान माया लोभ को कंट्रोल करो, निग्रह करो, इंद्रियों का दमन करो, और इंद्रियों का दमन कर कर अपने आप को संयम में स्थिर करो। और आगे, तीसे सो वर्णम सोचा, इस तरह से उनको उपदेश दिया। अब इतने देखो, राजीमती वहां पर प्रसंग वैसा चल रहा है, तो राजीमती भी कठोर और ऊंचे आवाज में बोली होगी, लेकिन ये जो भाषा, ये जो शब्द थे, शास्त्रकार उन शब्दों को क्या कह रहे हैं, उस भाषा को क्या कह रहे हैं? सुभाषित। अर्थात तीसे सो वर्णम सोचा संजयाई सुभाषियम, मतलब राजीमती के यह सुभाषित वचनों को सुनकर रथ अंकुशेन जहां नागो धम्मे संपरिवाइयो, जिस तरह से हाथी को अंकुश से वश किया जाता है, उस तरह वो विचलित हुए रथ नेमी ने अपने आप को संयम में स्थिर कर लिया, अपने इंद्रियों को, अपने आत्मा को वश कर लिया। ठीक है, तो वहां पर जो राजीमती जी ने उपदेश दिया, अब रथ नेमी है, ऊंचे कुल में जन्मे हुए हैं, नेमिनाथ भगवान के द्वारा उपदेश को प्राप्त किए हुए हैं, बस निमित्त मिला था, थे तो चरम शरीरी हलुकर्मी, निमित्त के कारण विचलित हुए थे। तो राजीमती जी ने जो वहां पर कठोर भाषण, जिसको शास्त्रकार सुभाषण कहते हैं, उसको सुनकर रथ नेमी संयम में स्थिर हुए, और संयम में स्थिर होकर फिर आगे इंद्रियों का निग्रह कर कर, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन कर कर, वे उन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मुक्ति को प्राप्त किया। राजीमती जी ने भी केवल ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त किया, और नेमिनाथ भगवान जो तीर्थंकर है, तो प्रत्येक तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त करते ही है। इसी तरह तो इस तरह नेमिनाथ भगवान, राजीमती जी और रथ नेमी ने मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से हमारा, अच्छा एक आखिरी गाथा जो 10वें सूत्र में भी आती है और 9वें अध्ययन में भी आती है, उत्तरायण सूत्र के नमी पवज्जा में, अनेक गाथा अध्ययन में आती है। एवं करंती संबुद्धा पंडिया पवियखना, पंडित किसको कहते हैं, प्रविचक्षण किसको कहते हैं? तो यहाँ पर आगमकार फरमाते हैं, विनियटंती भोगेसु, जो भोगों से निवृत्त होता है वो पंडित है, जो पापों को छोड़ता है वो पंडित है। आपको थोकड़े कम ज्यादा आते होंगे, शास्त्रकार कहते हैं चलेगा,
आपको आगम कम ज्यादा याद है चलेगा। मुख्य इस जिन शासन में मुख्य मार्ग क्या है? 5 इंद्रियों को निग्रह करना और भोगों से दूर रहना। इसलिए बार बार शास्त्रकार फरमाते हैं कि बुद्ध किसको कहना है, विचक्षण किसको कहना है, पंडित किसको कहना है। जैसे यहाँ पर ये पुरुषोत्तम, जहां से पुरुषोत्तम हो, इस अध्याय में उत्तम पुरुष कौन है? रथ नेमी को उत्तम पुरुष कहा। क्यों कहा? भले ही पहले विचलित हुए तब वो उत्तम नहीं है, लेकिन जब वो स्थिर हुए तो वो उत्तम कहलाए। तो हम सभी जीवों का भूतकाल भयंकर काला है, लेकिन वर्तमान में हम सुधर जाएंगे, भगवान के वाणी के अनुसार आचरण करेंगे तो हम भी उत्तम पुरुष कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जिन वाणी को ज्यादा से ज्यादा सुने, स्मरण करे, कोई भी देश में हो विदेश में हो, हम जितना ज्यादा जिन वाणी से जुड़ते रहेंगे उतना ज्यादा हमारा चिंतन चलेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अर्थ दंड क्या है, अनर्थ दंड क्या है। और चिंतन करते करते हम उत्तर उत्तर पापों से पीछे हटते जाएंगे और हमारा जीवन उज्जवल बनते जाएगा और हम भी मोक्ष मार्ग में आगे अग्रसर होते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये 22वां रथ नेमी नाम का अध्ययन, जिसमें 51 गाथा है, वो पूरी होती है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सभी को खमत खामना। कोई प्रश्न होंगे तो हम प्रश्न ले सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? जी, एक प्रश्न, ऐसे जिज्ञासा का प्रश्न है कि हाँ हाँ, जैसे आपने फरमाया कि अभय दान सबसे बेस्ट दान, राइट उसके बाद राइट। में सुपात्र दान, तो ज्ञान हाँ, दान का लेवल कहाँ पर आता है? कौन सा? ज्ञान, ज्ञान दान, ज्ञान, ज्ञान दान। नॉलेज। जी। जैसे अभी, हाँ जैसे अभी कहा कि पंडित किसको कहना है कि जो पापों से पीछे हटेगा, तो हमारे जैन शास्त्रों में मुख्यता है पापों से पीछे हटने की। जैसे मास्तुष मुनि का भी उदाहरण आता है, स्मरण जी। में कुछ रहता नहीं था लेकिन श्रद्धा थी, आचरण था, इसलिए मुक्ति को प्राप्त किया। तो ज्ञान ध्यान जो है वो ज्ञान ध्यान तभी सफल होगा जब ये पहले दोनों दान रहेंगे। तो पहला है अपना अभय दान और सुपात्र दान। तो सुपात्र दान तो किसी का योग मिलता है नहीं मिलता है, तो इसलिए मुख्य रूप से अभय दान। तो जो सामयिक लेकर ज्ञान ध्यान करेगा, जो संवर लेकर साधु बनकर ज्ञान ध्यान करेगा, तो उस ज्ञान ध्यान में 4 चांद कब लगेंगे? जब पीछे संवर रहेगा, पापों का त्याग रहेगा। अन्यथा तपस्या भी कर लेवे, मांस खमन पारने मांस खमन भी कर लेवे, लेकिन संवर नहीं है, आश्रमों को रोका नहीं है, तो उतना लाभ शास्त्रकार नहीं देखते हैं। मान लो कोई व्यक्ति खाते पीते दया करता है, संवर करता है, तो और दूसरा व्यक्ति उपवास करता है लेकिन पूरा उसका संसार का कार्य जोर शोर से चालू है, तो गुरु भगवान फरमाते हैं कि पहला जो व्यक्ति है जिसने आहार का तो त्याग नहीं किया, उतना आश्रय उसका चालू है, लेकिन बाकी के पापों का त्याग कर वो सामयिक में बैठा है, अध्ययन कर रहा है, तो उसका फल उसको ज्यादा मिलेगा। तो ज्ञान ध्यान इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कौन सा ज्ञान ध्यान कर रहे हैं उस पर महत्व है। पहली बात तो संसार के ज्ञान ध्यान में का महत्व इतना नहीं होगा, शास्त्रों का ही होगा, वितराग वाणी का ही होगा। और वितराग वाणी में भी मुख्यता रहेगी पापों से पीछे हटकर ज्ञान ध्यान करने का और देने का। थैंक यू। बहुत बहुत अनुमोदना आदर्श जी, बहुत ही सुंदर विवेचना आपने बहुत ही सरल भाषा में किया है। जिन वाणी से ये समझने को मिलता है अपने को कि मनुष्य सोच से ही किसका पतन होता है और उस तरह से कैसे फिर वो अपने आप को वापस संयम में ला सकता है। तो सही विचारों बराबर। में और सोच के अंदर जो बस महत्व दिया वो बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और बहुत बहुत अनुमोदना आपको, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया। गुरु भगवंतों की कृपा है। और किसी को कुछ कहना है क्या? बस अंकल हो श्वेता? गया।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आदर्श भाई, इतना अच्छा स्वाध्याय Thank you. करवा रहे हैं। वी आर जय थैंकफुल टू जिनेंद्र। यू। आप वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा मतलब जो भी आपका ग्रुप है सामयिक करे, सामयिक में अध्ययन करे। आप तो पुरुषार्थ करते ही हो, लेकिन फिर भी क्योंकि यही भाव है जिसको सफल कर सकते हैं बस, और तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। बिल्कुल। और धन कितना भी कमा ले, कम पड़ने वाला वो पूरा होने वाला नहीं, हमेशा कम ही रहेगा। क्योंकि 1 करोड़ वाले को लगता है कि वो 5 करोड़ कमाए और 5 करोड़ वाले को लगता है कि वो 10 करोड़ कमाए, लेकिन ये भाव अगर हाथ से निकल गया तो जिनवानी वापिस अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। अनंत पुण्यवाणी से ये भाव मिला है, इसको सार्थक बनाए। जिनवाणी के माध्यम से ही इसको सार्थक बनाया जा सकता है। आप सबकी रुचि को भी धन्यवाद है। आप मुझे इनवाइट करते हो उत्तरायण सूत्र के लिए, उस निमित्त से मेरा भी अध्ययन होता है। इसके लिए आप जैन सेंटर को भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए थोड़ा सॉरी कि इतनी संख्या में लोग आए हैं सुनने के लिए, वरना नहीं, तो कोई ये था जी। कोई बाधा नहीं, वो तो जिनवानी है, जितने रहेंगे, जितने भी आए तो उनको तो उसमें लाभ है। ऐसा अपना ये सोचो ना कि नुकसान उनका हुआ है, अपने को तो बहुत राइट अच्छा सुनने को मिला है। और राइट बिल्कुल। इस चीज को कैसे एनकरेज किया जाए इसके ऊपर अपने को विचार करना पड़ेगा। राइट इसीलिए तो बराबर। प्रेशियस बताया, धर्म को दुर्लभ बताया है, हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं है। राइट इसीलिए वैसे दुर्लभ हमारे घर में संख्या 1 दिखती है, लेकिन तीनों सुन रहे हैं, टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया हुआ है ताकि सब देख सके घर वाले। बराबर, सही तो राइट नंबर्स तो एक ही दिखता है, लेकिन 3 लोग भाग ले रहे हैं साथ में। राइट। नहीं, नंबर्स का तो नंबर्स का वैसे भी कोई भी विचार नहीं, नंबर्स का वैसे भी कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि जिनवानी है, मैं कर रहा हूँ तो मुझे तो लाभ है ही, और जो सुन रहे हैं उनको लाभ है, बस यही उद्देश्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।